अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बच्चों के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे राज्य के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। विषय यहां भी वही है, बच्चों की सुरक्षा। तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाना है, इस पर मंथन इस वक्त चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनसे मुखातिब हैं सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। शिवांगी, इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए समीर, लगातार जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो बच्चों पर होगा, तो इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर ये चर्चा है। आज जितनी भी पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशली टास्क फोर्स में जो डॉक्टर शामिल हैं, उनके साथ वीसी के जरिए साफ तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं और इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर इसका असर होगा, तो कैसे इसको टैकल किया जाए। आपको बताएं कि सरकार ने कई प्लान्स जो हैं वो बना रखे हैं। जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर पहले से ही पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है, बच्चों के लिए बेड और बच्चों के लिए जो सुविधाएं, अगर बच्चे क्वारंटीन होते हैं तो किस तरह से, चाहे वो खेलने की जगह बनाई जाए या बच्चों को एंटरटेन करने की जगह बनाई जाए, उनका इलाज भी चले, इन सब का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। कई जगह पर कोविड वार्ड्स भी बना दिए गए हैं और आगे कैसे इससे लड़ना है, इसमें क्या सुझाव और हो सकता है, क्या और अलग तरीका अपनाया जा सकता है जिससे तीसरी लहर में हम पहले जैसी त्रासदी नहीं देखें। और शिवांगी, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख अभी तक सामने आया है, वो क्या चाह रही है? देखिए समीर, आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दी थी, लेकिन 12वीं को लेकर साफ नहीं कहा था, पोस्टपोन किया था और कहा था कि मई के अंत में हम बताएंगे कि ये परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या स्टैंड होगा। उसी को लेकर कैबिनेट में जो चर्चा हुई उसके बाद कहा गया कि 2 से 3 जो अगले 2-3 दिन अहम है, हम बताएंगे। और आज की मीटिंग अहम है क्योंकि आज महाराष्ट्र की जो शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं और इस मीटिंग के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या 12वीं की परीक्षा राज्य में ली जाएगी नहीं ली जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल, यानी सरकार भी एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपनी राय बनाना चाह रही है कि आखिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। और झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी छात्रों और अभिभावकों से राय मांगी है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों से भी, टीचर से भी सुझाव मांगा है। इंटरमीडिएट की परीक्षा कराए जाने पर यह राय मांगी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। कोरोना काल में परीक्षाएं हो या ना हो, इस पर सुझाव मांगा गया है। तो अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी लोगों की राय लेने की कोशिश कर रही हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन की राय लेने की कोशिश की जा रही है, एक्सपर्ट्स की राय लेने की कोशिश की जा रही है और शिक्षाविदों की राय लेने की कोशिश की जा रही है ताकि नतीजा निकाला जा सके। प्रोफेसर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आखिर में, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि ये मीटिंग जो है इसका सिलसिला जारी है, तमाम इश्यूज पर मंथन हो रहा होगा, कुल मिलाकर लबोलुआब क्या आप सामने रखना चाहेंगे? कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि असेसमेंट हो जाए, जैसे 10th के बच्चों का हुआ वैसे ही 12th के बच्चों का हो जाए और उनका कम से कम साल बर्बाद ना हो, लेकिन एग्जाम अगर कराए जाते हैं फिजिकली तो उसमें तो दिक्कत है, उसमें तो खतरा है। बिल्कुल, पहले तो एक कमेटी बनाया जाए जिसके अंदर डॉक्टर्स हो, जिसके अंदर शिक्षाविद हो, जिसके अंदर पेरेंट्स हो और जिसमें बच्चे हो, और वो सभी हो, गांव के, शहर के, ऐसे 100 लोगों की कमेटी बनाया जाए, उनकी ऑनलाइन बात कराई जाए और उनकी राय लेके फैसला किया जाए। मेरी राय बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं। आप पिछले 2 या 3 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे रिजल्ट बना दीजिए। जिसको इंप्रूव करना चाहे तो 100 में से मैं दावा है मेरा 10% से ज्यादा इंप्रूव करना नहीं चाहेंगे, उन लोगों को आप ऑप्शन दे सकते हैं ऑनलाइन का, पेपर का। आप वो करना चाहे तो आपकी संख्या समझ लीजिए 10 करोड़ है तो 1 करोड़ हो जाएगी। और वो भी अगर और आगे इंप्रूव करना चाहे तो अगस्त में जब आपको वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगे तब उसके बाद वो फिजिकल पूरा एग्जाम लेके वो इंप्रूव कर सकते हैं। जो एडमिशन है जब उसमें हम एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, जब वहां पे तकलीफ नहीं है इंटरनेट की, तो 12वीं के एग्जाम में क्यों इंटरनेट तकलीफ है? आप नीट दे सकते हैं, आप पीटी दे सकते हैं, पीएमटी दे सकते हैं, सब एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन ही होते हैं। आपको अमेरिका जाना है तो कोई टेस्ट देना पड़ता है क्या वहां जाके? सब ऑनलाइन होते हैं टेस्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल, सेट टेस्ट है, सेट ऑनलाइन। और गौतम कुमार जी, जहां तक ये सवाल है कि भाई यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अपीयर होना है, यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना है और उसके लिए जो मेरिट है वो देखी जाएगी, तो यूनिवर्सिटीज अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले सकती हैं। वैसे भी आगे चलकर 12th के बाद बच्चों को तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देने ही होते हैं।
तो ज्यादातर जब यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन है, एग्जाम बेस्ड देते हैं, कोई भी जी यूनिवर्सिटी जी हो। जी तो ये कहना कि सिर्फ नहीं जी एग्जाम लेकर भी उनका इवैल्यूएशन होगा, वो दिस इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट सिनेरियो में एग्जाम कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल है। हाँ। आप इसके साथ टीचर्स की लाइफ के साथ भी खेल रहे हैं, सेंटर्स पे भी खेल रहे हैं, आने जाने वाले के साथ जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। भविष्य संवारने के लिए हमारे पास बहुत समय है सर, जीवन बिल्कुल सही बचाने बात के लिए है। समय नहीं है। बिल्कुल अगले सही बात। 3-4 महीने बहुत अमूल्य है। उन लोगों के पूछिए जिनके संतान चली गई है इसमें, क्योंकि वो कहते हैं हम अनपढ़ रख लेंगे परंतु जीवन से समझौता नहीं करेंगे। बीइंग ए पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, मैं चाहूंगा हाँ आप उन लोगों को मौका दीजिए, आप उन लोगों को मौका दीजिए एग्जाम कंडक्ट कराने का जिनको जो परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है। आप एक इवैल्यूएशन कर दीजिए जिनको संतुष्टि नहीं है। कुल 10% लोग, जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है, 10% लोग होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।